इस गांव में जो सच ढूंढने आता है वो जिंदा वापस नहीं जाता। मुंबई से दूर जंगल और समुद्र के बीच बसा हुआ एक भूला बिसरा गांव था काला पानी। दिन में ये गांव बिल्कुल आम लगता था, लेकिन रात होते ही ये डरावना बन जाता था। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना कुआं था। लोग कहते थे इस कुएं का पानी पीने से प्यास नहीं, ज़मीर सूख जाता है। रात को उस पानी में अजीब अजीब चेहरे दिखाई देते थे और सुबह कोई ना कोई गांव से गायब हो जाता था। कुएं के पास एक टूटा हुआ बोर्ड लगा था, रात को आना मना है। पर अजीब बात ये थी, जो इस बोर्ड को पढ़ लेता उसी रात उसका नाम गांव से मिट जाता। गांव वाले हर रात इकट्ठा होते थे, डर, गुस्से और अफवाहों के बीच। सब चिल्लाते थे, सिर्फ एक आदमी चुप रहता था, पटेल सेठ। उसकी खामोशी सबसे ज्यादा बोलती थी। पटेल सेठ गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसका सपना था पूरा गांव खरीदकर शहर वालों को बेच देना, क्योंकि उस जमीन के नीचे केमिकल फैक्ट्री का प्रोजेक्ट आने वाला था। लेकिन एक समस्या थी, गांव वाले अपनी जमीन बेचने को तैयार नहीं थे। कुएं का पानी ही गांव की जान था। जब तक पानी था, लोग गांव छोड़कर नहीं जा सकते थे। एक रात रामू कुएं के पास से गुजरा। किसी ने धीरे से उसका नाम लिया, रामू। उसके कदम वहीं जम गए। लालटेन बुझ गई और अंधेरा उसे अपने आगोश में ले गया। सुबह सिर्फ इतना मिला, जलती हुई लालटेन और पैरों के निशान, जो कुएं के पास जाकर अचानक खत्म हो जाते थे। अगले दिन कुएं से रामू की लाश निकली। उसका शरीर सूखा हुआ था, जैसे पानी ने ही उसे पी लिया हो। गांव समझ गया, ये हत्या नहीं, ये इंसाफ है। सच ये था कि पटेल सेठ ने शहर के एक दलाल के साथ मिलकर रात के अंधेरे में कुएं के पानी में जहरीला केमिकल मिला दिया था। जिन लोगों की मौत हुई थी, उनका अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हो पाया। उनकी आत्माओं को इंसाफ नहीं मिला। वे आत्माएं कुएं के पानी से जुड़ गईं और धीरे धीरे एक ताकत बन गईं। ये कोई साधारण भूत नहीं था, ये जुल्म का हिसाब था। तभी गांव में एक अजनबी आया, आयान, शहर का एक रिपोर्टर जो सच लिखता था। उसने कहा, अगर भूत है तो उसके पीछे कोई वजह जरूर होगी। आयान ने रात को कुएं के पास कैमरा लगाया। जो उसने देखा वो भूत से भी ज्यादा डरावना था। पटेल सेठ चुपके से कुएं में कुछ मिला रहा था और पानी उबलने लगा। पटेल सेठ सिर्फ जमीन चुराने नहीं आया था, वो पानी को फिर से जहर बना रहा था, ताकि बचे खुचे लोग भी गांव छोड़कर भाग जाएं। तभी कुएं ने फैसला किया, जो पानी को जहर बनाता है, पानी उसी को निगल लेता है। इसलिए पहले बाकी गुनहगारों को सजा मिली और आखिर में असल गुनहगार को। बच्चा सबसे ज्यादा मासूम होता है और आत्माएं मासूमों से ही बात करती हैं। इसका मतलब था गांव अब सुरक्षित है। लेकिन अगर फिर कभी किसी ने लालच किया तो ये कुआं फिर से जाग सकता है।